Till now, we have done all the phrasal verbs starting with the word get, take, turn, and break. I have done mostly those which are most commonly used in our day to day life. I have not complicated things, और स्पोकन इंग्लिश के लिए जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही कराया है. आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी से चल रही होगी और आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी अपनी पोस्ट डालूंगी, वीडियोस डालूंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विच आर टू. These action verbs are make and come. Let's see how many phrasal verbs we can make with these verbs. Let's first is make it. पहला phrasal verb है make it. Your friend has invited you over dinner. और आप जाना चाहते नहीं या आप जा नहीं पा रहे ड्यू टू सम रीजन और द अदर. आप उसको बोल रहे हैं सॉरी आई वोंट बी एबल टू मेक इट. मेक इट मीन्स मैं आपके घर पहुंच नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा. सो आई वोंट बी एबल टू मेक इट. सॉरी आई won't be able to make it. So make it मतलब कहीं जाना या कहीं पहुंचना. I tried hard to make it but couldn't because of terrible traffic. ट्रैफिक बहुत बुरा वाला था, मैंने बहुत कोशिश की पहुंचने की बट मैं पहुंच नहीं पाई. So this is another way of using this phrasal verb make it. I tried hard. But couldn't make it. Why? Because of terrible traffic. See learners. Adjectives also play a very important role in making sentences. In understanding sentences in a better way. अगर आप अपनी जर्नी में है सेंटेंसेस बनाने की, तो कोशिश कीजिए सिंपल सेंटेंस नहीं बनाइए. सिंपल सेंटेंस बनाने से बहुत हेल्प नहीं मिलने वाली आपको. अब एडजेक्टिव्स लगाइए. टेरिबल ट्रैफिक आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? अरे यार बहुत बुरा रश था. अरे यार रश था, मैं आ नहीं पाया. बहुत बुरा रश था. आपका मैसेज कन्वे हो रहा है एक एडजेक्टिव लगा के. टेरिबल हेडेक, जब कुछ बुरा बोलना हो तो टेरिबल हेडेक, टेरिबल ट्रैफिक. सो प्लीज ट्राई टू ऐड एडजेक्टिव्स. नाउ वापस आते हैं फ्रेंड के इनविटेशन पे. आपको बुरा लग रहा है आपने फ्रेंड को मना क्यों कर दिया. अब आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहुंच जाऊं और पहुंच जाते हैं. आपका फ्रेंड आपको देख के एकदम से सरप्राइज हो जाता है, खुश हो जाता है. तो क्या बोलता है? ओ थैंक गॉड यू मेड इट. आप आ पाए. थैंक गॉड तुम आ पाए. सो मेक इट का पास्ट, क्योंकि वो पहुंच गए हो आप उधर वेन्यू पे. सो थैंक गॉड. ओह. अब सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाइए, आपको मैक्सिमम हेल्प होगी. ओ थैंक गॉड you made it. Made it. सुनने में लग रहा है कुछ बन गया, but here this means thank God you made it. Thank God आप आ पाए. Next phrasal verb, very simple, made from. I must not mention it. आपको पता होगा, I'm 100% sure, but still I would tell you, made from, बनी हुई.
आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है, बनी हुई। वाइन ग्रेप से बनी होती है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वुड ट्री से बनता है। वुड इज मेड फ्रॉम ट्रीज। काइंडली नोट इट डाउन। ओके, वापस जाते हैं आपके फ्रेंड के इनविटेशन पे, आप पहुंच नहीं पाए। अब आप पहुंच नहीं पाए तो आप कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं। आपको बुरा लग रहा है कि मैं गया नहीं यार, क्या करूं, एंड यू आर कॉलिंग हिम अप, सॉरी आई couldn't make it, but don't worry about that, I'll make it up for you, I'll make it up for you, or I'll make up for you. मैं सारा दिन आपके साथ रुकूंगा और आई मेक अप फॉर यू, मैं कॉम्पनसेट करूंगा आपको, राइट? सो मेक अप, to compensate for something, some absence or anything. I'll make up for my absence. Make up. To compensate. Okay. I will make up for my absence. मैं आया नहीं तो I'll make it up for you. Now, make up का past, made up, बनी हुई बातें, cooked up stories. Okay, she made up an excuse for coming late to the office. उसने एक excuse बनाई लेट आने के लिए ऑफिस में। मेड अप स्टोरी है ये। आपके उसके बॉस बोलते हैं नो, दिस इज अ मेड अप स्टोरी, बनी हुई, मेड अप। शी मेड अप, उसने बनाया एक्सक्यूज, एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। लेट होने के लिए एक्सक्यूज बनाया। टेरिबल ट्रैफिक था, इस वजह से नहीं आ पाई, इस वजह से लेट हो गई। सो मेड अप। नेक्स्ट कम मेक आउट। मेक आउट, make out means uncomprehensible. कॉम्प्रिहेंसिबल होता है समझ आने लायक, कॉम्प्रिहेंशन से ये वर्ड बने, वर्ड कॉम्प्रिहेंशन से बना है। कॉम्प्रिहेंसिबल एंड अनकॉम्प्रिहेंसिबल। अनकॉम्प्रिहेंसिबल नहीं समझ आने लायक। तो आई couldn't make out what he said. Did you? आपको समझ आया क्या वो क्या बोल के गया? मुझे तो नहीं समझ आया। So I couldn't make out what was he saying. Uncomprehensible. I couldn't make out what was he saying or what he said. Did you? आपको समझ आया क्या? Did you able to make out? Now there's another meaning to it, make out ka, which is not commonly used, but still I'm telling you because जहाँ एक्शन होता है तो वहाँ के लिए एक पर्टिकुलर टर्म भी होती है। सो किसिंग एंड कडलिंग, kissing and cuddling is said making out. So आमतौर पे इसको यूज नहीं किया जाता, ओपनली कैजुअली यूज नहीं होता। सो द कपल वाज मेकिंग आउट in the party last night.
Kindly note it down. Moving on to the next word जिससे हमने phrasal verbs बनाने हैं वो है come. Sorry. Come. First one is come across. I came across one of my oldest friends in the market. अरे यार पुराना दोस्त मिल गया. अच्छा हम हिंदी में एक और यूज करते हैं इसके लिए, टकरा गया. टकरा गया वो वैसे bumped into होता है. I bumped into, टकरा गया. But came across is also used in this situation. I came across one of my oldest friends in the market. I came across one of my old pictures or album while cleaning my room. Come across. To find or meet someone unexpectedly. अचानक से किसी को मिल जाना. So I came across an old photo album while cleaning रूम. ओके, दोस्त मिल गया, यार चाबियां मेरी मिल गई वहां पे, और एक फोटो एल्बम, आज एक फोटो एल्बम मिली मुझे बहुत पुरानी. आई केम अक्रॉस. सेकंड इज कम अलोंग, साथ चलना. एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब्स खुद को डिस्क्राइब करते हैं. अलोंग, साथ में. कम अलोंग सिंपल है. टू अकम्पनी, आई वॉन्टेड टू कम अलोंग विद यू. लास्ट नाइट आप पार्टी पे जा रहे थे, मैं भी आना चाहता था. और आई वॉन्ट टू कम अलोंग विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ कहीं भी. इसके लिए एक और आज के बच्चे यूज करते हैं, आज की जनरेशन, टैग अलोंग. Would you mind if I tag along? Come along to accompany. Sentence, I want to come along with you. अब इसके आगे आप सोचिए कहाँ, in the party or to the trip, in the party. Okay, simple. Come out. Come out से आप समझ पा रहे हैं बाहर आना. तो end up in a certain way. The sun came out after rain. Out, बाहर निकल के आया. So sun came out after rain and my new book or his new book or movie is coming out this week. Come out. To end up in a certain way. His book is coming out. आप फ्रेजल वर्ब को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो आपको टेंस के हिसाब से लगाना पड़ता है. कम आउट का कमिंग आउट, आने वाली है, निकलने वाली है. हिज बुक इज कमिंग आउट दिस वीक, और हिज मूवी इज कमिंग आउट, और द सन केम आउट आफ्टर रेन.
आपको एडजेक्टिव्स लगाने हैं, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तो जैसे इसके आगे लगा सकते हैं हेवी रेन्स, सन के आगे भी कुछ लग सकता है, सन के लिए कोई एडजेक्टिव, तो कोशिश कीजिए. आफ्टर दैट, कम ओवर. व्हाई डोंट यू कम ओवर डिनर टुनाइट? आज आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाते डिनर के लिए? सो इसका मतलब है टू विजिट समवन्स प्लेस. कम ओवर, टू visit someone's place, किसी के घर जाना. One more thing, an advice. While making sentences, try to make question wale sentence. Why don't you come over dinner tonight? Would you mind if would you mind if I tag along with you? Questions में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है लोगों से बातचीत करने में. आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? वैसे हो जाएगा क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? सो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. आई कैन अश्योर यू. सो ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद द क्वेश्चन वर्ड. To visit someone's place. Why don't you come over for dinner tonight? Please note it down. चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं, विच इज कम डाउन विद. डाउन वर्ड फिर से डिस्क्राइब कर रहा है, हमने पहले भी बात की है डाउन. हमने पहले वाले फ्रेजल वर्ब्स भी की हैं. गेटिंग डाउन, डाउन मीन्स लो. यहाँ पे है कम डाउन विद. किससे बीमार हो रहे हैं या लो हो रहे हैं? विद फीवर और सम कोल्ड और एनी सिकनेस. सो कम डाउन विद. शी केम डाउन विद cold and fever. Why always she? He came down with fever last night. See, learners, this is the simplest sentence I have made. Came down with, he came down with fever last night. Why don't you elaborate this? Now it's high time to start elaborating your sentence using conjunctions. अब हम conjunctions डाल के उसको लंबा करेंगे. क्यों? Came down with fever, बट इसके रिजल्ट में क्या हुआ? सो से शुरू कर सकते हैं. हेंस, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, कुछ भी यूज करते हैं तो हम सो शुरू करते हैं, सो लगाते हैं. सो व्हाट हैपेंड? सो शी ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू द ऑफिस. सो शी ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मीटिंग. तो प्लीज अब एलैबोरेट कीजिए, सेंटेंस को लंबा कीजिए जितना लंबा कर सकते हैं आप. So she dropped the idea of going to the office. Your could be any reason. मेरा ये reason है. Okay, come down with. Done. Next. These are the last two phrasal verbs. Just come up and come up with. हमने पहले क्या? Come out. So more or less, come up with is the same meaning. To arise. His birthday is coming up. A good question came up in the meeting. So a good question came out ठीक नहीं लगेगा, तो came up in the meeting. Arise हुआ. Come up. To arise.
A good question came up in the meeting. और आप ये सुनते होंगे थिएटर में मूवीज रिलीज होती हैं तो कमिंग अप सून अराइज होने वाली है, कमिंग अप सून फॉर द वेब शोज, कोई नई शो शुरू होने वाला है. सो कमिंग अप, there it is used. Next comes come up with. So come up के साथ come up with. She came up with a very good solution to the problem. वो लेके आई with किसके साथ? Solution के साथ she come up. She came up. Problem कोई थी. Who came up with the idea? So I came. I came up with the idea of going for example, trip, going for a trip, going to watch a movie. Came up with इस idea के साथ I came up. I'll wrap up my video, but मेरी suggestion will remain the same. Keep on practicing. Watch these videos again and again. Mind में fix कर लीजिए कहाँ use होते हैं. आप देख रहे हैं कि general जो आप रोज बोलचाल होती है उसी में ये phrasal verbs use होते हैं. With this, I'll wrap up my video, and again and again, I'll say you the same thing. Please keep on practicing. Watch these videos again and again, and fix these phrasal verbs in your mind. और उसको use कीजिए, use कीजिए, use कीजिए. And I'm also waiting for your suggestions. अगर आपको लग रहा है कहीं मुझे ठीक करनी है वीडियो, कहीं आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में रैंडम फ्रेजल वर्ब्स पे दूंगी. अब जो मेन फ्रेजल वर्ब्स हैं दैट आर ओवर, तो अब मैं एक वीडियो और फ्रेजल वर्ब्स पे डालूंगी विच आर रैंडम. ओके, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.